इंग्लिश रीडर लेसन 10 द एज्ड मदर। चैप्टर का हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे। इसमें हमने पढ़ा था कि एक फार्मर होता है, पुअर फार्मर होता है, उसकी मदर जो होती हैं, विधवा माँ होती हैं, वो रहते हैं, हैप्पीली रहते हैं। और वहाँ पे एक लीडर होता है जो क्या करता है, जो एज्ड पर्सन होते हैं या वीक पर्सन होते हैं, वो उनको क्या करता है, उनको मारने के लिए ऑर्डर कर देता है। वो हमेशा ऐसे ही करता है, लेकिन कोई भी उसका अपोज नहीं करता है कि मतलब ये ऐसा गलत है क्या है। सब लोग उसके रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जो फार्मर होता है वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, तो वो क्या करता है, सोचता है कि अपनी माँ को मैं यहाँ से जाके पहाड़ियों पे छोड़ दूँ, ताकि कम से कम वहाँ पे रहेंगी तो उसको मारेंगे तो नहीं, ठीक है। तो क्या होता है आगे देखते हैं स्टोरी। हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। देन ही लिफ्टेड हिज हेल्पलेस ओल्ड मदर टू हिज बैक and started on his painful journey up the mountain. The road was long and steep. The narrow road was crossed and recrossed by many paths made by hunters and woodcutters. In some places, they lost and confused the path, but he gave no heed one path and another. It mattered not. On he went, climbing blindly upward, ever upward towards the high bear's summit of what is known as Suyama, the mountain of the abandon of the aged, ठीक है। क्या था इसमें, उसके बाद क्या करता है, जो उसकी हेल्पलेस मदर होती है उसको उठाता है अपने बैग पे। अपनी जो बेचारी बूढ़ी माँ होती है उसको उठा के अपने बैग पे, और वो चल पड़ता है। और वो रास्ता जो होता है बहुत ही, पहाड़ियों पे जाना होता है तो रास्ता जो होता है बहुत ही पेनफुल सफ़र होता है उसका। वो चलना स्टार्ट कर देता है। ऊपर जो पहाड़ियाँ होती हैं, पहाड़ियों की ओर वो अपनी माँ को लेकर चल पड़ता है। वहाँ पे जो रास्ते होते हैं पहाड़ियों के, वहाँ कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन जो हंटर्स होते हैं, जो लकड़हारे शिकारी होते हैं, वो लोग अपना रास्ता बनाए हुए होते हैं। तो उसी रास्ते से किसी तरीके से वो चलता है अपनी माँ को लेकर। तो क्या होता है फिर रास्ते में वो इधर उधर बहुत परेशान रहता है, उसको रास्ता पता भी नहीं होता है, इधर उधर भटकता हुआ चलता रहता है। वो कभी कभी रास्ता भी भूल जाता है वो। तब भी उसने कोई फिक्र नहीं की, वो चलता रहा। रास्ते बहुत ख़राब थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ ओबेट्सियोमा दिया हुआ है। इसका मतलब होता है कि जो माउंटेन, जो पहाड़ी थी, ठीक है, जहाँ पे बूढ़े लोगों को छोड़ दिया था, उस जगह का नाम था, बूढ़े लोगों को छोड़ देने का पहाड़ था वो, वहाँ पे लोग छोड़ देते थे, ठीक है। द आइज़ ऑफ द ओल्ड मदर वर नॉट सो डिम, बट दे noted the reckless hasting from one path to another, and her loving heart grew anxious. Her son did not know the mountain's many paths, and his return might be one of danger. So she stretched forth her hand, and snapping the twigs from bushes as they passed, he quietly dropped a handful every few steps of the ways. As they climbed, the narrow path behind them was dotted at frequent intervals with tiny piles of twigs. At last, the summit was reached. Weary and heartsick, the youth gently realized his burden and slightly prepared at a place of comfort as his last duty to the loved one. Gathering fallen pine needles, he made soft cushion and tenderly lifted his old mother onto it. He wrapped her padded coat more closely about the stooping soldiers with tearful eyes and an aching heart the said farewell. देखते हैं क्या होता है। उसकी जो मदर होती है उसको आंखों से कम दिखाई देता है, लेकिन फिर भी उससे दिखाई देता है कि उसका बेटा जो होता है वो कितना
लेकिन क्या होता है, उसकी मदर जो होती है उसकी आंखों से उसको कम दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वो देखती है कि जो उसका बेटा है कितनी कठिनाई से उसको लेकर जा रहा है। ठीक है, और उसकी मदर जो होती है वो भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। तो क्या होता है कि वो सोचती है कि उसके बेटे को रास्ता भी नहीं पता है, अगर वो मुझे जब छोड़ के आएगा वापस जाएगा तो किस रास्ते से जाएगा, उसको तो रास्ता पता ही नहीं है, तो कैसे वापस आएगा। तो वो क्या करती है, वो रास्ते में जो पेड़ होता है उससे कुछ टहनियाँ तोड़ लेती है, टहनियाँ तोड़ के ले लेती है। उसके बाद क्या करती है, जैसे जैसे उसका बेटा आगे चलता जाता है वो हर एक स्टेप पे क्या करती है, लकड़ियों का टुकड़ा गिराते हुए जाती रहती है। ठीक है, ताकि जब उसका बेटा अगर वापस हो तो उसी लकड़ियाँ जो है निशान बनाती हुई जाती है, वो गिरता जाता है तो उसी रास्ते से वो वापस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कुछ समय ऐसा आता है कि जो उसका बेटा होता है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो क्या करता है, वो अपनी मदर को नीचे बिठा देता है और कुछ पत्तियाँ होती हैं, सॉफ्ट लीफ होते हैं, जो उससे क्या करता है, वो एक पिलो बनाता है, तकिया बनाता है। तो क्या करता है, उसकी अपनी मदर को वहाँ पे बिठा देता है। ठीक है, अबाउट स्टॉपिंग सोल्जर्स विद टीयरफुल आइज एंड एक्टिंग हर्ट सेड फेयरवेल। ठीक है, उसके बाद उसकी आंखों में आंसू रहते हैं और द ट्रेम्बलिंग मदर्स वॉइस वॉज फुल ऑफ अनसेल्फिश लव एज गेव her last injection. Let not thine eyes be blinded, my son. She said, the mountain road is full of dangers. Look carefully and follow the path which holds the piles of twigs. They will guide you to the familiar path further down. The son, surprised eyes looked back over the path and then at the poor old shriveled hand and scratching and soiled by their work of love. His heart broke within, and bowing the ground, he cried aloud, O honorable mother, your kindness breaks my heart. I will not leave you together. We will follow the path of dreams together. We will die. ठीक है, फिर उसके बाद में वो अपनी मदर को वहीं पे बिठा देता है और उसके बाद अपनी मदर से गुड बाय कहने के लिए बोलता है। तो उसकी मदर जो होती है, जो बोलती हैं, उनकी जो वॉइस होती है बहुत ज़्यादा सैड रहती हैं वो, और वो कहती हैं कि मतलब ठीक है, मैं इससे अच्छा है कि मैं अंधी होती, मुझे दिखाई ना देता, कि मतलब क्योंकि वो अपने बेटे से दूर हो रही होती हैं। वो उससे कहती हैं कि मतलब रास्ता जो है बहुत ख़तरनाक है रास्ता, तुम ध्यान से जाना। कहती है कि मैंने क्या किया है, रास्ते में जो पेड़ की टहनियाँ हैं छोटी छोटी, उसको रास्ते में मैंने गिरा दिया है, जिससे कि तुमको वापस जाने में बहुत ही मदद मिलेगी, उसी रास्ते पे वापस चले जाना। तो उसका जो बेटा होता है ये देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है और कहता है कि, और क्या होता है, वो इतना अपनी मदर को देखने लगता है और वहाँ पे फिर वो ज़मीन पे बैठ जाता है। उसका जो दिल होता है बिल्कुल टूट जाता है और वो कहता है, खूब तेज़ से चिल्लाने लगता है और कहता है, माँ, ओ माय ऑनरेबल मदर, मतलब आप कितनी काइंडनेस जो है, जो उसका दिल होता है वो बिल्कुल ब्रेक, कहता है, योर काइंडनेस ब्रेक माई हार्ट, आई विल नॉट लीव यू। उसका बेटा कहता है कि मैं आपको यहाँ छोड़ के नहीं जाऊँगा, अब हम साथ में उसी रास्ते से चलेंगे घर वापस और साथ में ही हम मर जाएंगे, अपनी मदर को कहता है। वंस मोर ही सोल्जर्स हिज बर्डन, फिर उसके बाद उसके सोल्जर्स कंधे जो होते हैं फिर अपनी माँ को उठा लेते हैं। हाउ लाइट इट सीम नाउ ही हैज़ टर्न डाउन द पाथ थ्रू द शैडो एंड द मून लाइट। ठीक है, शैडो परछाई और जो मून लाइट होती है उसी की शैडो में वो लोग चल देते हैं वापस टू द लिटिल हट इन द वैली। ठीक है, beneath the kitchen floor was varied closed for food, which was covered and hidden from view. There the son hid his mother, supplying her with everything she needed, continually watching and fearing she would
उसके बाद क्या होता है, वो वापस आता है, अपनी मदर को घर में ही कहीं पे छुपा देता है, जिससे कि कोई जान ना पाए कि उसकी मदर भी घर में ही है। ठीक है, उनको सेफली घर में रख देता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद में जो गवर्नर होता है वो एक ऐसा ऑर्डर देता है कि जिसे कोई कर नहीं पाता। वो क्या कहता है ऑर्डर में, कि वो कहता है कि हिज सब्जेक्ट्स शुड प्रेजेंट हिम विद आ रोप ऑफ एशेस। वो कहता है कि एक राख की, मतलब राख हो, जब जलने के बाद जो राख हो जाती है, तो राख की रस्सी कहता है कि डिमांड करता है लाने के लिए। तो ऐसा तो कोई कर नहीं सकता कि राख की रस्सी कोई बना के ले आए। तो क्या होता है कि लेकिन फिर भी उसका जो डिमांड रहता है वो फॉलो करना ही पड़ता है सब लोग को। तो सब परेशान रहते हैं। उसी में वो जो पोर फार्मर रहता है वो भी परेशान रहता है, परेशान बैठा हुआ होता है। The entire province trembled with dread. The order must be obeyed, yet who in all shining could make a robe of ashes? One night, in great distress, the son whispered the news of his hidden mother. Wait, she said, I will think, I will think. On the second day, she told him what to do. Make a rope of twisted straw, she said, then scratch it upon a row of flat stones and burn it on a windless night. He called the people together and did as she, and when the blaze died down there upon the stones with every twist and fiber showing perfectly lay रो ऑफ एशेस। उसके बाद में क्या होता है, बहुत डिस्ट्रेस होता है, वो फार्मर भी सोचता है, वो डिस्ट्रेस होता है। तो क्या होता है, एक रात में क्या होता है, वो अपनी मदर के पास में जाता है और अपनी मदर से कहता है कि अपनी उसको सारी बातें बताता है कि जो टाउन का गवर्नर है वो क्या कहता है। उसने बोला है कि राख की रस्सी बनाने के लिए वो कहता है, बनाने को बोला है। तो उसकी मदर कहती है ओके वेट आई विल थिंक। वो कहता है मैं सोचती हूँ इसके बारे में। दूसरे दिन सुबह उसकी मदर उसको बुलाती हैं और कहती हैं कि हाँ ये तुम आसानी से बना सकते हो। मेक आ रोप ऑफ ट्विस्टेड स्ट्रॉ। कहता है एक रस्सी बनाओ स्ट्रॉ का, उसको ट्विस्ट कर लो, खूब ज़्यादा मोड़ लो। उसके बाद शी सेड देन स्क्रैच इट अपॉन आ रो ऑफ फ्लैट स्टोन। उसके बाद कहता है एक फ्लैट स्टोन जो हो, पत्थर हो, उसके ऊपर उस रस्सी को रख दो। उसके बाद में उसको जला दो, लेकिन उस रात में क्या होता है कि हवा नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हवा चलेगा तो राख उड़ जाएगा। तो कहते हैं कि उस रस्सी को उस स्टोन पे रख दो, उसके बाद फिर उसको जला दो। ठीक है, ही कॉल फिर उसके बाद में वो ऐसा ही करता है जैसे उसकी मदर बनाती है। वो लोगों को बुलाता है, सभी लोग को इकट्ठा करता है और वो उस तरीके से जो रस्सी बनाया रहता है वो उसको लेकर आता है और वहाँ पे स्टोन पे रख देता है, पत्थर पे, और उसको जला देता है। उसके बाद वो राख वैसी की वैसी बनी हुई रहती है। द गवर्नर वॉज प्लीज्ड एट द विट ऑफ द यूथ एंड प्रेज्ड ग्रेटली, बट ही डिमांडेड टू नो वेयर ही डिड ऑब्टेन हिज विजडम। एलास, cried the farmer, the truth must be told, and with the deep voice he related his story. The governor listened and then meditated in silence. Finally, he lifted his head, shining needs more than strength of youth. He said gravely, that I should give forgotten well-known saying, with the crown of snow there comes wisdom. That very honor the cruel law was abolished, and the custom drifted into as far as past that only legends remained. उसके बाद क्या था, गवर्नर जो रहता है वो देखता है कि राख की रस्सी, तो वो बहुत ज़्यादा उससे प्रेज़ करता है उसको। फिर लेकिन वो डिमांड करता है कि मतलब तुम्हें ऐसा विजडम, तुम्हें कैसे पता चला इस चीज़ के बारे में। तो जो फार्मर होता है वो सोचता है कि मैं सच्चाई बता देता हूँ। तो सच्चाई बताता है, पूरी स्टोरी बताता है कि उसकी मदर ने उसको ऐसे ऐसे बताया था। तो जो गवर्नर होता है वो इसको जब सुनता है तो वो सोचता है कि मतलब उसे रियलाइज़ होता है कि मतलब कि जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है तो उनका दिमाग जो होता है वो बढ़ता है। क्योंकि पूरी टाउन के जितने भी लोग थे किसी को भी ये बात नाम नहीं पता थी कि राख की रस्सी बना सकते, लेकिन वो जो बूढ़ी औरत थी उसको पता थी। तो गवर्नर जो था उसने क्या किया, कहा कि जैसे लोगों की एज बढ़ती है वैसे ही क्या होता है, लोगों का
जो सोचने की क्षमता होती है, जो दिमाग होता है, वो भी तेज़ हो जाता है। तो उसके बाद वो क्या रूल बनाता है कि जितने भी एज्ड लोग या वीक लोग हैं, जो लोग हैं, जो बुढ़े लोग हैं, उनको वो जो मारने का जो निर्देश देता है, वो उसको बंद कर देता है, मना कर देता है कि आपके बाद इस टाउन में यहाँ पे किसी भी बूढ़े लोग को मारा नहीं जाएगा या गांव से यहाँ से भगाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी। आगे चैप्टर है जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड ब्रीफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें।